अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं विद्यानंदपुर ग्राम पंचायत चाकुलिया ब्लॉक के शहरमोनी गांव में, और जिस तरह से देख रहे हैं कि सुबह जिस तरह से तेज़ आंधी, तेज़ बारिश और ओले भी गिरे, तो उसमें जो नुकसानात हुए हैं वो ये मैं सामने आपको कैमरे के माध्यम से घर दिखा रहा हूँ। बिल्कुल पूरी तरह से कच्चा घर है, मिट्टी का घर है, जहाँ पे पूरा नुकसान हुआ है। और इस घर में ये चाची रहती हैं, इनसे ये बात करते हैं। की नाम गए चाची तोड़ गए? रहीला रहीला। हाँ। एजिन दोची? हाँ एजिन दोची। सुबह कै की सब आंधी तूफान? ओ ना বলি স্যার, কো দেখ উড়ায় উড়ায় পড়ে আছে ইলা, ওসে একদম ঠিক পড়ে আছে উড়ায় উড়ায়। কি করব? दोनों जने जाए ना गोहाली खाना ढुके गई बुरा बुरी। इला की हवा गोटला उड़े गेल? गोटला हवाते गई। देख ही रहे हैं कैमरे के माध्यम से, पूरा घर एकदम बिल्कुल ऊपर से जो चादरें हैं वो चादरें उड़कर कहीं चली गई हैं। टीन ला पालो फिर कुछ ला पाई नीचे 3 घान उधर पई नहीं आवी एको हान। अच्छा। उधर का एको हान नहीं पई अंगना अंगना हने असला खने लावई की बात है। 2-4 खान बुढ़ा बुढ़ी दोनों एजिने रोचे? हाँ हाँ एजिने रोची। तो कै साल उम्र होबे तोर? क्या नहीं कैसे कह पाऊँ? 60 साल होबे? नहीं पाऊँ कह बा। भत्ता पाछिस? भत्ता नहीं दे भत्ता मोक, भत्ता मिले ही नहीं दोनों जना के नहीं। बुढ़ाटा पाछे? बुढ़ाडाउनी बुढ़ाटाउनी बुढ़ाडाउनी मोहनी अच्छा निधि छे? निधि छे भत्ता अप्लाई कोइस पे अपना कोई क्यों मत हवा को लिए पला नहीं होते। तो सुन ही रहे हैं इनकी जुबानी। आइए आपका? जी मेरा नाम है हाफिज अताउर रहमान। जिस तरह से तेज आंधी, बारिश, ओले भी गिरे, तो किस तरह के नुकसानात हुए आपके? बहुत ज़्यादा। ये शहरमोनी में ये समझ लिए 70-75 घर है, उनमें से कम 35 से 40 घर जो है नुकसानात में है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा परेशानी में है। किसी का टीन है, किसी का है ही नहीं। अब लेंटर का जो है किसी के पास जुगाड़ नहीं हो पाते हैं, यदि लेंटर डाल पाए, छत नहीं हो पाए हैं, इसकी वजह से परेशानी में आलम में है। और सबसे पहली बात यह है कि घर के अंदर इस कदर बारिश हो गया है तो बच्चों को छुपाने की भी जगह नहीं मिली है। हम क्या बताएं आपको? हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी में है। अच्छा एक बात और बताइए कि ऐसे गांव देहात में ज़्यादातर अगर देखें तो किसान ही रहते हैं, 99% किसान ही रहते हैं, और मजदूर और किसान। तो फसलों को कितना नुकसान हुआ? जी पटवा का खेत में आप जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे हो चुका है तो उसके अंदर ऊपर का जो है जो ये है पत्ता है ये भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और मक्का के खेत में चले जाइए आप, वहाँ तो बिल्कुल ऐसे पार्टी की तरह बिछ चुका है। बहुत ज़्यादा परेशानी में है। इस समय जिस तरह से महंगाई चल रही है, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पूरा देश परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आर्थिक स्थिति सबकी चरमराई हुई है, लोग परेशान हाल है। तो ऐसे में एक कुदरती आफत इस तरह से लोगों के घरों को जो है उजाड़ कर चला गया, तो ऐसे लोगों के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके घर उड़ गए? भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत मेहरबानी है। अल्लाह आपको हर जगह पहुँचने की तौफीक फरमाए। आने की जो है ये बात है, जो परेशानियाँ है, जो मुसीबतें हैं, जो कोरोना का मामला है और रोज़गार का मामला है। जैसे हम लोग दिल्ली में रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते थे भी और अच्छे खास कमाते थे, आज 1.5 से 2 साल में ऐसे हो गए हैं तो घर का खर्च जुटाना मुश्किल हो चुका है। ये हालत पैदा तो हम एक दूसरे को क्या मदद कर पाएँ? और रोज़ा इफ्तारी के वक्त जो है भाइयों का चेहरा देखते हैं, हमारे पास इतना गुंजाइश नहीं हो पाती तो उन भाइयों तक पहुँचाए। बहुत एकदम मुसीबत का मारे जो है यहाँ भी रह रहे हैं। नहीं तो हमारा भी घर जा कर के देख लीजिए, सब भाई का ऐसे उड़ चुके हैं जैसे चटाई उड़ती है ऊपर से छत। हाँ ये टीन चढ़ा हुआ है। आप भी इसी गांव के हैं? तो कैसी स्थिति थी सुबह जब तेज आंधी हुई थी? कितना डर का माहौल था लोगों में उस वक्त? तो पूरा डर था। हम लोग भी दौड़ते हुए गए थे इधर से, जाकर के अंदर घुसे तो आ गया अंदर। पूरा नुकसान, पूरा गाँव नुकसान है, पूरा गाँव नुकसान है। अच्छा ऐसे कई घर होंगे ये जो मजदूरी करते हैं या उनकी स्थिति जो है ख़राब है, माली हालत खराब। देख लीजिए, आप तो आए हैं ना, देख लीजिए, दिखा जाता है। क्या अपील करना चाहिए सरकार से? सरकार से मदद की अपील है कि आदमी को दे। हाँ 40। तो इनकी यही कहना है कि जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जो भी नेता हैं, जो भी प्रशासन के लोग हैं, वो इस गाँव में आए और ख़ुद इस गाँव में आकर के देखें कि क्या स्थिति है और कितने नुकसानात हुए हैं, उसका जायजा लें। अभी तक यहाँ पे कोई आया है देखने के लिए? कोई नहीं आया है। हमारा पंचायत समिति है, हमारा प्रधान है, कोई नहीं आया अभी तक। हम बूथ पर सुबह 5 बजे आंधी आई,
सुबह 5 बजे आंधी आई, इतना नुकसान हुआ, लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, फसलों को इतना नुकसान पहुंचाया है, लोग इतने परेशान हैं। इस परेशानी के आलम में भी यहाँ के जो जिम्मेदार है अभी तक कोई नहीं आया। 2-2:30 बज रहे होंगे। हाँ, कोई नहीं आया अभी तक, कोई फोन भी नहीं किया है तो क्या हुआ है नहीं हुआ है। हमारा ये तो घर का 20,000 का टीन खरीद के अभी 3-4 दिन हुआ देने का, एक कोठो नहीं है, सब उड़ गया है। खबर भी लेने कोई नहीं कोई नहीं। ये घर है जो ऊपर आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये लग रहा है कि नया घर है और नए घर में लोग चादर उधर चढ़ाए थे, लेकिन तेज आंधी ने, जो देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से, इनके ऊपर जो एल्वेस्टर की जो शीट होती है, टीन होती है, वो लगाया हुआ था, लेकिन वो भी जो है टूट टाट गया, उड़ा के ले गया। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई खबर लेने नहीं आया है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। एक चचा है, क्या नाम हुआ चचा? यही घर है? जी हाँ। कैसा क्या हुआ था? जो क्या है? हाँ, जो सुबह क्या है? कितना तेज हवा था? ना नहीं बोलिए, खड़ा थे हम, ऐसे खड़े थे। अच्छा, डर लग रहा था? डर गुरु के घर में घुस गए हम जाकर दौड़ के। चोट उट लगा है क्या कहीं? हाँ? चोट उट लगा है? किसको कहेंगे? चोट लगा, माथा में चोट लगा है। माथा में? जी हाँ। अच्छा, तो अभी तक कोई नेता उता वही हो खबर लो? यहाँ तो वही मेम्बर ला। हाँ, गाँव मेंबर ला वही है, देखो वही एक डेली देखो। अच्छा, वही। की बोले गेल? कहाँ वाला चले गए? अच्छा, कुछ नहीं करे और कोई नहीं? ना, कुछ नहीं। आज रात को अगर पानी होगा तो रहने का मुश्किल है, कहाँ रहेंगे? आंगन में रहना होगा, ऐसा परिस्थिति है। प्लास्टिक की व्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम साफ। तो सुन ही रहे हैं लोगों की बातें, देख ही रहे हैं। यही शहर मोनी में ही कुछ घर और हैं, मैं दिखा रहा हूँ। जो आंधी तेज़ आई थी उससे काफ़ी नुकसान यहाँ के लोगों को हुआ है। ये शहर मोनी का जो है ऋषि टोला है, देख ही रहे हैं कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को, और अभी सब अपने अपने ठीक ठाक है। हाँ ठीक करने में लगे हुए हैं। बहुत तेज़ जो है आंधी थी और हवा भी इतनी तेज़ थी कि क्या करते लोग, और अचानक इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। तो एक ये भी घर आप देख रहे हैं, ये रहने का ही घर है, और जिस तरह से तेज़ आंधी और बारिश ने इन लोगों के घर को किस तरह से नुकसान किया। अब एक ही उम्मीद है कि सरकार से कुछ इन लोगों को मदद मिले ताकि फिर से ये अपना एक घर बना सके। देख रहे हैं स्थिति कितनी ख़राब है। एक दीदी है यहाँ, दीदी से बात करते हैं। घर सब भाग गया है, कैसे करके रहेंगे? हैं, हमको कुछ का उपाय नहीं है, कैसे करके रहेंगे? हमको कोई मदद करिए कुछ। बाल बच्चा सब एकदम से बौख गया है आंधी तूफान में। कितना तेज आंधी था? एकदम घूर्णी बिहार था, एकदम से धरती हिलने लगा। अच्छा, हाँ, डर गए थे पूरा? हाँ, डर गए थे सबको, एक ऐसा करके गिर के चौकी तोड़ में ढुक गए। अच्छा, इसके बाद ये घर गिर गया? हाँ, ईंटो घर तो उस पर दे दिया। अच्छा, इतना क्या क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं जो मदद करेगा सरकार, और क्या करेंगे। चलिए ठीक। भी ये ऋषि टोला का घर है, ये पूरे तरह से चद्दर उद्दर जो है सब ज़मीन दोष हो गया, उड़ गया है बिल्कुल। और ये स्थिति, इनका सामान उमान यहाँ पे रखा हुआ है घर के अंदर। बहुत भयावह स्थिति। नुकसान देखिए, नुकसान किस तरह से बिल्कुल देख ही रहे हैं कि टूट के नीचे टट्टी टुट्टी जितना जो कुछ भी है सब गिरा हुआ है। ये ऋषि टोला है शहर मोनी का, मैं आपको चाकुलिया टाइम्स के माध्यम से दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए।